हे एवरीवन, आज के हैंड रिटन नोट्स हैं ऑन द पोएम इन मेमोरियम बाय एल्फ्रेड टेनिसन। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। इन मेमोरियम इज़ अ फेमस पोएम रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिसन ऑन द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हैलम। इन मेमोरियम एल्फ्रेड टेनिसन की फेमस पोएम है। ये पोएम उन्होंने अपने दोस्त आर्थर हैलम की डेथ के बाद लिखी थी। The poem shows the conflict between science and religion. Tennyson believes that only faith in God can save human beings from fear, doubt, sorrow, and suffering. इस पोइम में पोएट दुख, फेथ, गॉड और साइंस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। पोएट का मानना है कि भगवान पर विश्वास रखने से इंसान फियर, डाउट और सोरो से बच सकता है। नेक्स्ट है समरी। द पोएट इज़ डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ हिज एज। पोएट अपने टाइम की नई साइंटिफिक डिस्कवरीज से बहुत परेशान है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1853 शॉक पीपल्स फेथ इन गॉड। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1853 वाली थ्योरी ने लोगों के भगवान पर विश्वास को हिला दिया था। According to science, nature work on the principle of survival of the fittest, which means only the strongest can survive. साइंस कहती है कि नेचर सिर्फ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रूल पर ही चलती है, यानी जो सबसे स्ट्रांग है वही सर्वाइव करता है। However, the poet continues to believe in the goodness of God. He hopes that one day all evil will come to an end and goodness will finally prevail in the world. लेकिन पोएट का अब भी भगवान की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। उसका मानना है कि एक दिन दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी और अच्छाई ही जीतेगी। The poet says that man is surrounded by sins and evil desires. Because of this weak nature, he suffers from pain, grief, and fear. Human beings are imperfect and have inherited many faults from their forefathers. Their minds are full of doubts and worries. In spite of all these weaknesses, the poet does not lose faith in God. He firmly believes that God is kind and merciful and will ultimately lead mankind towards goodness. पोएट कहते हैं कि इंसान पाप और बुरी आदतों से घिरा हुआ है। अपनी बुरी डिज़ायर्स और गलत कामों की वजह से उसे दुख और तकलीफ़ मिलती है। उसका दिल डाउट्स और फियर्स से भरा रहता है। इंसान वीक और इम्परफेक्ट है और उसने अपने एंसेस्टर से भी कई बुराइयां इनहेरिट की हैं। फिर भी पोएट भगवान की काइंडनेस और गुडनेस पर अपना विश्वास नहीं छोड़ता। उसे यकीन है कि भगवान हमेशा इंसान की भलाई ही चाहते हैं। According to the poet, nothing in this universe is without purpose. God has created everything with a noble aim. Even the life and death of the smallest creature have some meaning. Not even a worm dies in the vain, and even a moth burning in the light of a lamp serves a useful purpose. The poet believes that good will finally trump over evil. He is hopeful that the present days of sorrow and suffering will one day change into happiness and peace. पोएट कहते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ बिना पर्पस के नहीं बनी। गॉड ने हर चीज़ को किसी ना किसी नोबल एम के लिए क्रिएट किया है। छोटे से छोटा क्रिएचर, उसकी भी लाइफ और डेथ का भी एक मीनिंग होता है। एक छोटा सा कीड़ा भी बिना वजह नहीं मरता और लैंप की लाइट में जलने वाला मोथ भी किसी ना किसी यूज़फुल पर्पस को फुलफ़िल करता है। पोएट को पूरा भरोसा है कि आखिर में अच्छाई ही बुराई पर जीत हासिल करेगी। आज अगर दुख है तो कल खुशी भी ज़रूर आएगी। The poet feels helpless like a small child crying in the darkness. He admits that he cannot understand the mysteries of the universe. He is surrounded by confusion and wants God to guide him towards light and truth. He believes that only with God's help can he understand the real meaning of life. The poet also says that every human being wishes to become immortal because every person possesses a divine spirit given by God. पोएट खुद को एक हेल्पलेस और छोटे बच्चे की तरह महसूस करता है जो अंधेरी रात में रो रहा हो। उसे लगता है कि वो यूनिवर्स के सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज़ को समझ ही नहीं सकता। हर तरफ उसे डार्कनेस ही डार्कनेस दिखाई देती है। इसीलिए वो भगवान से लाइट और गाइडेंस मांगता है। उसका मानना है कि सिर्फ भगवान ही उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं और तभी वो लाइफ और यूनिवर्स का असली मीनिंग समझ पाएगा। पोएट ये भी कहता है कि हर इंसान इमॉर्टल बनना चाहता है क्योंकि उसके अंदर भगवान का डिवाइन स्पिरिट होता है।
The poet feels that there is a conflict between God and nature. In God's plan, no life is even wasted, but nature appears to be cruel and indifferent towards individuals. Nature cares only for the survival of the race. The poet observes that out of 50 seeds, only one grows while the rest perish. Scientific discoveries have weakened his faith because they present the universe as being ruled by harsh and cruel law instead of kindness. As a result, his faith in God is no longer as strong as it once was. पोएट को लगता है कि गॉड और नेचर के बीच एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। गॉड की दुनिया में किसी भी लाइफ का कोई वेस्ट नहीं होता, लेकिन नेचर इंडिविजुअल लाइफ की परवाह नहीं करती। नेचर सिर्फ रेस और स्पीसीज की सर्वाइवल को इम्पोर्टेंस देती है। पोएट ने एक एग्जांपल दी है कि जैसे 50 सीड्स में से एक ही प्लांट बनता है और बाकी सब खत्म हो जाते हैं। इसी बात ने उसके विश्वास को वीक कर दिया। पहले वो मानता था कि गॉड बहुत मिर्सीफुल है, लेकिन साइंस ने उसे दिखाया कि दुनिया कई क्रूअल लॉज पर भी चलती है। इसी वजह से उसका विश्वास पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। Although modern science has filled his mind with doubts, the poet does not abandon his faith. He stretches his weak hand toward God in prayer and asks for guidance. He cannot find any logical explanation for his faith, yet he believes that God will never leave him alone. He is confident that God will help him save humanity and finally bring goodness, peace, and hope into the world. इतने डाउट्स के बाद भी पोएट गॉड को नहीं छोड़ता। वो अपने कमज़ोर हाथों को प्रेयर में उठाकर गॉड से हेल्प मांगता है। मॉडर्न साइंस ने उसके विश्वास में बहुत से क्वेश्चंस पैदा कर दिए हैं और उसे उनका कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिलता। फिर भी उसे पूरी उम्मीद है कि गॉड उसकी मदद करेंगे और सब लोगों को भी बचाएंगे। आखिर में पोएट विश्वास को साइंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता है और गॉड पर अपना विश्वास बनाए रखता है। Conclusion. In Memoriam is a poem of faith, hope, and spiritual strength. It presents the conflict between science and religion, but finally sports faith in God. Tennyson believes that everything in the universe has a purpose and that goodness will ultimately overcome evil. The poem gives a powerful message of hope, patience, and trust in God. तो इन मेमोरियम फेथ होप और गॉड की अच्छाई पर बेस्ड एक इंस्पायरिंग पोइम है। इसमें टेनिसन साइंस और रिलीजन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। बहुत सारे डाउट्स के बाद भी पोएट भगवान पर अपना भरोसा नहीं छोड़ते। उसका मानना है कि हर चीज़ का एक पर्पस होता है और आखिर में अच्छाई ही बुराई पर जीत हासिल करती है। ये पोएम हमें होप, पेशेंस और फेथ का मैसेज देती है। So that's all for today's video. Thank you. Thanks for watching.